हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं अहमद सिद्दीकी स्वागत करता हूं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल विद्रोह टू स्टडी पे। जो हमारा पहला चैप्टर रसायन विज्ञान का विलयन चल रहा था, उसका आज दूसरा लेक्चर है। और वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग आप इसको लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बच तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है इसमें कि बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, या फिर बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, ऐसा ही प्रश्न आ सकता है। विलयन के बाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन एवं मोल प्रवाह के बीच मतलब संबंध स्थापित करना है या संबंध को स्पष्ट करना है, इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इसमें दो प्रश्न है। एक प्रश्न में सबसे पहला हमारा प्रश्न ये है बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, और दूसरा ये है बाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है और मोल प्रवाह के उसके बीच में संबंध क्या है। ठीक है, ये दो प्रश्न है एक प्रश्न के अंदर। ठीक है, अब इनको हम पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे। यदि कोई आवासशील पदार्थ किसी विलायक में घोला जाए तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी हमारा आवासशील पदार्थ है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, किसी विलायक में जब घोलते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो वाष्प दाब होता है ना, उसके अंदर कमी आने की प्रवृत्ति होती है। इसी कारण क्या होता है, इस जो कमी होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, और यह विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की जो विलय पदार्थ की मात्रा होती है उसके समानुपाती होता है। मान लीजिए जैसे जैसे मान लीजिए जितना विलय है उतना ही विलायक होगा। ठीक है, तो ये इसके समानुपाती होता है। ठीक है, और यदि किसी विलायक में वाष्प दाब का जो अवनमन है जो पी है, और इसमें विलय पदार्थ घोलने के बाद जो वाष्प दाब होता है जो पी एस हो, तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें विलायक के जो वाष्प दाब का जो अवनमन होता है वो क्या हो जाता है, उसमें पी माइनस पी एस हो जाता है। ठीक है, मतलब जो उसके अवनमन से पहले और अवनमन के बाद। ठीक है, जमाना अवनमन से पहले और उसमें अवनमन हो जाता है उसके बाद का। ठीक है, किसी विलयन में वाष्प दाब का अवनमन इसमें ये मतलब इसमें ये पी माइनस पी एस दे रखा है, तो आपेक्षिक अवनमन इसको कहेंगे। ठीक है, क्या है, विलायक का वाष्प दाब पी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, और ये राउल्ट का नियम है, इसमें राउल्ट के नियम से भी हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं, या फिर प्रश्न में ऐसे भी आ सकता है, वाष्प दाब के मतलब वाष्प दाब में राउल्ट का नियम किस प्रकार लागू होता है, या फिर राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखो, ऐसे भी आ सकता है। तो राउल्ट का नियम कुछ इस तरह से है, ये हमारा पी माइनस पी एस बटे पी। ठीक है, ये हमारा पी हमारा क्या है, इसमें जो आवासशील घोलने से पहले का है वाष्प दाब, और ये जो घोलने के बाद का है। ठीक है, और इसको हम जब इसके बराबर करते हैं तो क्या होता है, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये हमारा एन जो स्मॉल एन और कैपिटल एन क्रम से क्या है, ये हमारा विलय तथा विलायक के मोल प्रवाह हैं। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न ये है, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, या क्वथनांक में उन्नयन क्या है। और इसमें दो प्रश्न है, और दूसरा ये है उन्नयन क्या है। हाँ, विलायक में उन्नयन के विलय के विलायक में उन्नयन के विलय के द्रव्यमान में संबंध लिखो। ठीक है, इसमें दो प्रश्न है, इसको पॉइंट बाई पॉइंट हम इसको अच्छे से समझेंगे। किसी विलायक में कोई आवासशील विद्युत अनअवघटय मिलाने पर उसके क्वथनांक में विद्युत अनअवघटय पदार्थ को जब मिलाते हैं उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे या कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन क्या क्या होता है, हमारा यहाँ डेल्टा टी भी होता है। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, विलयन का क्वथनांक माइनस ये हमारा है विलायक का क्वथनांक। जब हम विलयन में से विलायक को माइनस करते हैं तो हमारा क्वथनांक में उन्नयन की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है जो हमें फॉर्मूले में अप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारा ऐसे दे रखा है, ये डेल्टा टी भी है, ये टी टू माइनस टी वन है। ठीक है, ये हमारा टी टू क्या है, इसमें विलयन का क्वथनांक है, और टी वन हमारा विलायक का क्वथनांक है। ठीक है, ये हमारे दोनों क्वथनांक हैं। क्वथनांक में उन्नयन का विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध निम्न है। ठीक है, यह संबंध निम्न होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका ये फॉर्मूला है, ये कई न्यूमेरिकल में अप्लाई होता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ये हमारा ये है, ये टी बी बराबर है डेल्टा होगा यहाँ पे डेल्टा टी बी बराबर होगा आपका के बी गुणे 1000 गुणे स्मॉल ये डब्लू है। ठीक है, और बटे में स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। ये हमारा ये के बी है, के बी क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, यहाँ पे आपको मोलर उन्नयन स्थिरांक के और भी कई प्रश्न मिलेंगे, उसमें हम आपको इसको बताएंगे। और ये हमारा स्मॉल डब्लू है वो विलय का द्रव्यमान है,
और कैपिटल डब्ल्यू है हमारा जो विलायक का द्रव्यमान है, ठीक है, में वो विलय के मोलर द्रव्यमान है, ठीक है। अतः विलय का मोलर द्रव्यमान m और ये हमारा क्वथनांक ये मोलर हाँ क्वथनांक में उन्नयन जो हमारा डेल्टा टी भी परस्पर विरुद्ध क्रमानुपाती होते हैं और ये मतलब कट जाते हैं, ठीक है। मोलर उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? ये विलयन की मोलरता से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। इस प्रश्न में भी आप इसमें 2 पॉइंट हैं एक प्रश्न के अंदर। ये है किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी आवासशील विद्युत अन अपघटे का 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। और ऐसे हम किससे दर्शाते हैं? केवी या ये हमारा कि 1000 से इसको हम व्यक्त करते हैं। मात्रक जो होता है जो केवी का वो होता है केल्विन किलोग्राम मोल, ठीक है। और जो हमारा ये है डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन जो किसके बराबर होता है? केवी गुणा मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है ये हमारा, और ये मोलरता हमारी m, ठीक है। और यहाँ हमारा जो डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन है, और ठीक है हम डबल बार लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। ये डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन है। परासर दाब को परिभाषित कीजिए। परासर दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है उसको स्पष्ट कीजिए या उसको समझाइए क्या है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। परासर दाब तथा परासर को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसमें आपको 2-3 पॉइंट हैं, हम आपको सब पॉइंट बाई पॉइंट इसको हम पहले समझ लेते हैं। एक प्रश्न के अंदर आपको 2-2 पॉइंट या 3-3 पॉइंट मिलेंगे, इसमें आप इसको अच्छे से समझ के चलें, ठीक है। विलायक का कम सांद्रण के विलयन से अधिक सांद्रण के विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा प्राकृतिक प्रवाह क्या कहलाता है हमारा? मान लीजिए कोई अर्धपारगम झिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? अधिक, और यहाँ पे है कम, ठीक है। इसमें क्या है? विलायक का कम सांद्रण के विलयन से, ये कम सांद्रण के विलयन से जो हमारा अधिक सांद्रण है इसकी ओर, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा प्राकृतिक प्रवाह क्या कहलाता है? पराशर दाब, मतलब पराशर कहलाता है, ठीक है। किसी विलायक का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके उसके पराशर को रोकने के लिए विलयन पर जितना कम से कम भार लगाया जाता है, ठीक है, पराशर दाब कहते हैं। और इसका मात्रक जो है जो दाब के मात्रक के अनुसार ही होता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और इसका जो संबंध है इसको आप इसको समझ लीजिए। पराशर दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में निम्न संबंध है। संबंध क्या है इसमें? जो विलय का मोलर द्रव्यमान है जो m जो क्या है ये हमारा स्मॉल w है गुणे स्मॉल ये s गुणे t, ठीक है, बटे p। और इनके जो मतलब मात्रक जो इनका मतलब इसको किससे दर्शाते हैं या फिर ये क्या है, पहले इसको आप इसे समझ लीजिए तभी आप इसको न्यूमेरिकल में लगा पाएंगे। ये हमारा स्मॉल w है वो क्या है? विलय की प्रति लीटर की मात्रा है, और ये एस है हमारा ये विलयन का स्थिरांक है, और टी ताप है, और पी पराशर दाब है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई भी डाउट आपका है तो आप कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।